वन पीस स्काइपिया आर्क वन ऑफ द बेस्ट आर्क आई एवर सीन इन वन पीस। आज की वीडियो में मैं इस आर्क की स्टोरी और लूफी वर्सेस एनरू की फाइट के ऊपर बात करूंगा कि वन पीस की स्काइपिया आर्क मुझे बेस्ट लगी। मुझे पता है ये सिर्फ शुरुआत है वन पीस में मेरी देखी बेस्ट आर्क्स की। स्टोरी के ऊपर बात करना शुरू करता हूँ। स्टोरी के ऊपर 2-3 पॉइंट है बात करने के लिए। वन पीस की स्काइपिया आर्क की जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल और रिच है। स्टोरी को कैसे 10-20 साल नहीं पूरे 400 साल की हिस्ट्री दी है। कैसे नॉकअप स्ट्रीम की वजह से वो आइलैंड हाफ बीच में से टूटकर नॉकअप स्ट्रीम के कारण सीधा स्काइपिया आइलैंड पहुंच जाता है और एक गोड लैंड बन जाता है जहां पर गोड रहते हैं। जब लूफी अपने क्रू के साथ नॉकअप स्ट्रीम से इतने डेंजर मोमेंट से स्काइपिया आइलैंड पे पहुंच जाता है जहां पर लूफी गिरने ही वाला था और उसकी बोट के साथ जब लूफी अपने क्रू के साथ स्काइपिया पे पहुंच जाता है। स्काई आइलैंड को देखकर मुझे ऐसा फील हुआ कि स्काइपिया आइलैंड की जो स्टोरी और वर्ल्ड बनाने में कितनी क्रिएटिविटी है। कैसे स्काई आइलैंड में सब कुछ अलग है। जैसे स्काई आइलैंड के पीपल और उनकी बोट्स अलग अलग काम के लिए अलग अलग डायल्स, जैसे फायर डायल, ब्लो डायल, फाइट करने के लिए इम्पैक्ट डायल्स, ऐसे ही अलग अलग डायल। फिर जब स्काइपिया का अपने क्लाइमेक्स पे आते हैं हमें रिवील किया जाता है एनरू को, जो पूरे स्काई आइलैंड को रूल करता है और अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है मन चाहे वोल्टेज की। अब मैं बात करता हूँ लूफी वर्सेस एनरू की फाइट पे। जब लूफी और एनरू के बीच फाइट स्टार्ट होती है, लूफी एनरू की फ्लाइंग बोट के ऊपर जंप करता है। एनरू लूफी के ऊपर 10 मिलियन वोल्टेज का लूफी के ऊपर अटैक करता है। मुझे लगा लूफी डॉज कर गया इतने बड़े अटैक को। फिर मुझे कुछ देर बाद समझ आया लूफी को तो कुछ हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रिसिटी से, उसकी तो पूरी बॉडी ही रबर की है। एनरू फिर लूफी के ऊपर अटैक करता है। वो अटैक लूफी की पूरी बॉडी से ही पास हो जाता है। एनरू का रिएक्शन देखकर मुझे बहुत हंसी आई थी। एनरू को पता ही नहीं था कोई रबर मटेरियल भी होता है जिसपे इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर नहीं होता। उसके बाद लूफी एनरू पे पंच मारता है। मुझे तो लगा एनरू तो अब गया, अब तो एनरू की गेम ओवर, पर ऐसा नहीं होता। एनरू अपने मंत्र की पावर यूज करके लूफी के अटैक्स प्रेडिक्ट करके डॉज करना शुरू कर देता है और ये भी समझ आता है लूफी को डैमेज कैसे करना है और अपने गोल्डन रोड को हीट अप कर देता है और एनरू लूफी को मारता है। और लूफी भी अलग अलग आइडियाज उस पर यूज करता है एनरू को मारने के लिए। वो आइडियाज बहुत फनी थे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी कैसे लूफी अलग अलग आइडियाज बार बार सोच कर यूज कर रहा है। यहाँ पर एनरू को डैमेज देने के लिए कामयाब जूट हो रहे थे वो। फिर जब एनरू अपने घुटनों पे गिरता है फिर लगता है एनरू की गेम ओवर। लूफी अपना फाइनल अटैक करने ही जा रहा होता है। एनरू लूफी की आर्म में एक बड़ी सी गोल्डन बॉल फंसा देता है और लूफी को अपनी बोट से नीचे फेंक देता है। जब लूफी बोट से नीचे गिर जाता है मुझे लगा ये क्या हो गया, अब तो लूफी नीचे गिर गया, अब लूफी ऊपर जाएगा कैसे। वो बोट भी काफी ऊपर होती है। नीचे गिरने के कुछ देर बाद लूफी इस बड़ी सी बेल के ऊपर सीधा भागना शुरू करता है। लूफी ऑलमोस्ट पहुंच ही जाता है। फिर एनरू बार बार लूफी को नीचे गिराता रहता है। फिर हमें बताते हैं लूफी क्यों नामी के बार बार बोलने पर ऊपर जाने की जिद छोड़ क्यों नहीं रहा, क्योंकि लूफी वो गोल्डन बेल रिंग करना चाहता है शेंडोरियंस के लिए। कारण सुन के मुझे काफी होलसम सा अच्छा फील हुआ। फिर जब लूफी नामी की हेल्प से लंबी सी जंप लगाकर अपने उसी हाथ से एनरू को पंच कर लूफी के हाथ से वो गोल्डन बॉल भी टूट जाती है और गोल्डन बेल भी रिंग हो जाती है। फिर जब वो गोल्डन बेल रिंग होती है मुझे अंदर इतनी खुशी फील हुई, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई शो नहीं देख रहा, वो मेरे सामने रियल में हो रहा है सब कुछ। इतनी खुशी फील हो रही थी जब वो बेल रिंग हो जाती है। एनरू डिफीट हो जाता है और सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद हमें दिखाते हैं एनरू अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और वो वापिस आएगा फाइट करने लूफी के साथ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तब तक लूफी भी काफी पावरफुल हुआ होगा और एनरू भी पावरफुल होकर वापिस आएगा। पूरी स्काइपिया आर्क देखने के बाद मैं यही सोच रहा था अच्छा हुआ मैंने वन पीस एनिमे को देखना स्टार्ट किया, अगर मैं नहीं करता मैं कितना कुछ मिस कर जाता। यही सब कुछ मुझे फील हुआ था वन पीस स्काइपिया आर्क देखते टाइम। मैं तो यही बोलूंगा अगर तुमने वन पीस देखना स्टार्ट नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वन पीस को अभी देखना स्टार्ट करो। और मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट भी करना अगर तुम वन पीस देख रहे हो, कौन से एपिसोड पे हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।